पांडवों का कष्ट भगवान पे देखा नहीं गया। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के कौरवों की सभा में पधारे। सीधा जाकर के धृतराष्ट्र से प्रश्न, धृतराष्ट्र महोदय जिस सिंहासन पर आप बैठे क्या ये आपका है? भगवान के आगे झूठ नहीं बोल पाया। नहीं नहीं, ये मेरे भाई का है। उनकी मृत्यु के समय उनके बच्चे छोटे थे, मुझसे कहा गया था कि जब तक बड़े ना हो जाएं, संभालने लायक ना हो जाएं, तब तक संभाल लो। तो अब संभालने लायक हो गए, दे दो। कन्हैया मुझसे नहीं होगा, मेरे बेटे नीचे बैठे और मेरे भाई के बेटे ऊपर बैठे हैं, वो नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा 2 भागों में राज्य को विभाजित कर दो, आधा कौरवों को दे दो, आधा पांडवों को दे दो। तुम्हारे बेटे भी प्रसन्न, भाई के बेटे भी प्रसन्न। दुर्योधन बीच में बोल पड़ा, ये कहां का न्याय है? एक में हम 100 और एक तरफ वो 5, ये न्याय नहीं है। भगवान ने कहा 105 भाग कर दो, सब भाइयों को बराबर बराबर राज्य दे दो। दुर्योधन बोला नहीं, पूरा जीवन नाप तोल में निकल जाएगा। ठाकुर जी बोले जो कहता हूं वही बात काट देता है। अच्छा एक काम करो, केवल 5 गांव दे दो। भगवान को ललकारने लगा, सूचरकेन दास्यामी बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर का भाग भी मैं बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। दुर्योधन ने ताल ठोकी और भगवान ने ताली ठोकी। ठाकुर जी बड़ी जोर से हंसे। दुर्योधन देख रहा है मैं ललकार रहा हूं और ये हंस रहा है, कमाल का आदमी है। कन्हैया हंसी क्यों आ रही है? दुर्योधन जी आपने पहली बार कोई काम हमारे मन का किया है। तुम्हारे मन का कैसे? बोले मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम्हारी धुलाई करी जाए ढंग से, पर वो बुआ कुंती मना कर देती है कि लड़ना नहीं आपस में। वो बड़े भाई साहब है ना, उनको धर्मराज कहते हैं, युधिष्ठिर जी। वो कहते हैं आधी रोटी खा लेंगे पर लड़ेंगे नहीं। लेकिन आज तुमने जो निर्णय किया है कि बिना युद्ध के कोई बात नहीं बनेगी, ये मेरे मन का किया है। चलते हैं, अब युद्ध के मैदान में मिलेंगे। डर गया, सहम गया। भगवान को मनाने के लिए 56 भोग मंगवाए उन्होंने, भगवान ने देखा भी नहीं उनकी तरफ। ठाकुर जी विदुर जी के यहां पधारे। विदुरानी ने दरवाजा खोला, अपने आप अंदर आकर के अपने आप आसन बिछा करके बैठ गए। काकी भूख लग रही है बहुत जोर की, पराठा बना दूं, पूड़ी नहीं नहीं समय कम है, फल लेकर के आओ। विदुरानी केला लेकर के आई, ठाकुर जी के सामने बैठ गई। केला छील रही है, कभी माथे का मुकुट देख रही है, कभी शीशफूल, कभी कलंगी, कभी कुंडल, कभी गले के हार, कभी चरणों के नूपुर, कभी कमर की कोंदनी, कभी पीतांबर की ओर निगाह जा रही है, कभी कारी कांवर देख रही है। मैं तो ये देखूं तू मोए देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा और हो जाए एक। केला हाथ से फिसल गया, छिलका ठाकुर जी को पकड़ा दिया। ठाकुर जी छिलका ही अरोग रहे हैं। विदुर जी महाराज आए, आकर के टोका, ये क्या हो रहा है? महाराज सपने में भी आपका दर्शन हो जाए तो नाचने लग जाती है, परम भक्त है आपकी। आप साक्षात आ गए तो बुद्धि का विचलित होना संभावित था। कैसे आए कन्हैया? बोले मैं कौरवों को, धृतराष्ट्र को समझाने आया। अब मैं द्वारका जा रहा हूं। भगवान द्वारका पधारे और विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास पधारे। समझाने का प्रयास किया, दुर्योधन ने अपमान कर दिया। विदुर जी गृह त्याग करके तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। गंगा जमुना सरस्वती की परिक्रमा करके 36 वर्ष बाद लौटे। महाभारत का युद्ध हो चुका था, कौरव समाप्त हो गए, पांडव स्वर्ग चले गए हैं। मन नहीं लगा। विदुर जी महाराज मथुरा आए और मथुरा में भगवान के परम भक्त श्री उद्धव जी से मिले। उद्धव जी ने विदुर जी को ब्रज 84 कोस की यात्रा कराई, एक एक जगह दिखाई। ठाकुर जी ने यहाँ यहाँ ये लीला करी है।